संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, स्वर की साधना परमेश्वर की आराधना। दोस्तों, ये गीत के बोल हैं और आज ये गीत के बोल हमने इसलिए याद किए हैं क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मुगल काल और मुगल काल में संगीत कला के बारे में। क्योंकि हमने एक बचपन से तानसेन का नाम सुना है और सभी जानते हैं, है ना। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब वो दीपक राग गाता था तो दीपक जल उठते थे। ये बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, इसे कुछ फिल्मों में भी इसके बारे में उल्लेख है। उसके एक फेमस जिस रागों का उसने आविष्कार किया जिसमें मियाँ की टोड़ी, मियाँ मल्हार, ये कुछ रागें थी जिसका उन्हें आविष्कार किया। मुगल काल से संबंधित ही कुछ फिल्में बनी जिसमें एक बेजू बावरा बहुत फेमस फिल्म हुई संगीत से रिलेटेड, जिसमें एक संगीतकार था और तानसेन को चैलेंज करता था। तो संगीत जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संगीत के क्षेत्र में ये काल रहा है। अगर अपन बात करें बाबर की, तो बाबर जो है वो ईरानी तंबूरा बजाने में माहिर था। अकबर खुद नगाड़े बजाता था, नगाड़ा वादक था बहुत अच्छा, और संगीत का इतना शौकीन था कि भेष बदल के वृंदावन हरिदास जी महाराज के पास चला जाता था। ये हरिदास जी कौन थे इसके बारे में बात करेंगे। औरंगजेब भी वीणा वादन करता था, लेकिन बाद के अंदर क्योंकि वो धीरे धीरे कट्टरवाद की तरफ बढ़ गया तो उसने वीणा वादन भी संगीत को एक मुबह का नाम दिया उसने, वो बात करेंगे। तो ये मुगल शासक भी खुद संगीत के जानकार रहे हैं और संगीत को प्रश्रय भी दिया है। तो इन सब के बारे में आए जाने शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है हमारी मुगल कालीन संगीत कला। सबसे पहले हमने बात की थी बाबर की, और बाबर के बारे में मैंने कहा था कि वो क्या बजाता था, वो ईरानी तंबूरा बजाता था। उसके बाद में हमने बात की अकबर। अकबर खुद नगाड़े बजाना जानता था। वैसे तो अच्छे अच्छे नगाड़े बजा दिए इसने, लेकिन नगाड़ा वादक अच्छा था ये। और एक बात की हमने औरंगजेब की, औरंगजेब भी वीणा वादन जानता था। तो इसका मतलब इस काल के अंदर जब खुद शासक ही संगीत का जानकार हो तो संगीत को उस समय में प्रश्रय तो मिलेगा। तो इसीलिए इस काल में बेजू बावरा, तानसेन जैसे गायक कलाकार हुए, बाज बहादुर हुए, रामदास जी हुए, हरिदास जी हुए, बहुत सारे हम आज की क्लास में इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम बाबर की, है ना। बाबर मुगलों के, है ना, बाबा जी, मुगलों के बाबा जी थे बाबर, है ना। सबसे पहले भारत में मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन? बाबर। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ इसलिए मैं वापस कुछ रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। ये जो बाबर था ये यहाँ हम कर चुके हैं कि बाबर जो है वो ईरानी तंबूरा बजाता था, और जो सूफी संगीत है, सूफी संगीत, ये सूफ जो शब्द है ना, सूफी परंपरा है इस्लाम में। सूफ शब्द बना है कॉटन से, मुलायम कॉटन की तरह। भाई इस्लाम में गाना बजाना नाच सब रोक है, लेकिन ये परंपरा उसके विपरीत धारा में चलती है और उसे ईश्वर से समागम का, अल्लाह से मिलने का एक साधन मात्र मानती है। और बड़े खोके जैसे सूफी नृत्य करते हैं ना, हाथ उठा के, बिल्कुल ऐसे चित्र भी बनाया था, अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो ये सूफी संगीत का एक जानकार भी था बाबर। फिर अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के समय में कोई ज़्यादा कलाकार तो नहीं थे, लेकिन 29 गायकों की एक मंडली का उल्लेख मिलता है और उसने हमला किया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? जहांगीर की। अकबर के बारे में दो बात करिए पढ़ने, ईरानी तंबूरा बजाता तंबूरा, है ना, और सूफी संगीत का ये जानकार था। सूफी, है ना, सबसे बड़ी दरगाह अपने अजमेर में ही, इसलिए अजमेर को भारत का मक्का भी कहते हैं। तो सूफी संगीत का जानकार था जहांगीर की। बाबर के बाद में हम बात करें हुमायूं की, बाबर के बाद में हम बात करें हुमायूं की, हुमायूं के बाद बात करेंगे हम अकबर की, अकबर के बाद जहांगीर की, जहांगीर के बाद में शाहजहां की, और शाहजहां के बाद में हम बात करेंगे
औरंगजेब की, और औरंगजेब के बाद में, हालांकि संगीत कला में जब पढ़ेंगे तो हम रंगीला की बात भी करेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके समय में भी संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ। और सर्वश्रेष्ठ काल, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, अकबर का जो समय है ना, वो संगीत काल का श्रेष्ठ काल माना जाता है, श्रेष्ठ काल माना जाता है। और रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला का जो काल है वो सर्वश्रेष्ठ विकास हुआ, सर्वाधिक विकास हुआ उस समय में। ये दो सवाल आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बाबर की, ईरानी तंबूरा बजाना जानता था, सूफी संगीत का जानकार था। बाबर के बाद में हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं के समय में 29 वादक बजाने, संगीत का बजाने वालों की के नामों का उल्लेख मिलता है। 29 गायकों और वादकों के नाम मिलते हैं। और हुमायूं साहब ने मांडू पर हमला किया था। कहां पर हमला किया था? मांडू पर। और मांडू से एक कलाकार जीत के लाया था जिसका नाम था बच्चू। ये कलाकार जो है उसको जीत के लाया था, एक संगीतज्ञ था वो बच्चू। उसको ये कहां लेकर आया? ये दिल्ली लेकर आ गया। तो यहां दो चीजें आ गई, बाबर का समय ईरानी तंबूरा सूफी संगीत, हुमायूं का समय में 29 वादकों के नाम मिलते हैं। और वो जब मांडू पे हमला किया हुमायूं ने तो अपने साथ एक गीतकार दिल्ली ले आया, संगीतज्ञ दिल्ली ले आया, बच्चू उसका नाम था, ये उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीधी महान अकबर की और अकबर के समय के संगीतकारों की। अगर हम बात करें अकबर की, तो अकबर का जो काल है, अकबर के काल को हम कह सकते हैं कि संगीत का ये श्रेष्ठ काल है ना। संगीत का श्रेष्ठ काल माना जाता है। अकबर का समय पीरियड क्या है भाई, जल्दी से बताओ, देखे सबको याद करा दिया हमने। 1556 से 1605 तक का टाइम पीरियड अकबर का है। तो अकबर का जो समय काल है वो संगीत का क्या कहलाता है? श्रेष्ठ काल कहलाता है। अब अकबर जो है उसने संगीत किससे सीखा? तो एक लाल कुलवंत है, लाल कुलवंत, इनसे अकबर ने संगीत की विद्या प्राप्त की। और इसी लाल कुलवंत को मियां लाल भी कहा जाता है, मियां लाल, लाल कुलवंत या मियां लाल, ये संगीत गुरु थे किसके? अकबर के। यानी उसने संगीत किससे सीखा? तो लाल कुलवंत से सीखा। अकबर खुद ऐसा कलाकार था, वो नगाड़ा वादन में नगाड़ा वादक था, है ना, अच्छा नगाड़ा वादन करता था या नगाड़े का अच्छा जानकार था। एक हमने बात की कि भेष बदल के स्वामी हरिदास जी के, है ना, कुटिया में वृंदावन जाया करता था, क्योंकि हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। और हरिदास जी को कहा कि आपको दरबार में बुलाया, तो उसने कहा मैं ऐसे राजाओं कुछ नहीं समझता। ऐसे ऐसे लोग भी हुए, लेकिन उसका गान सुनने के लिए फिर अकबर खुद वेश बदल के वृंदावन पहुंचा और हरिदास जी महाराज से संगीत सुनता था। तो ये तो अकबर का समय में बात करें तो उसने उसके गुरु लाल कुलवंत थे, जिनको मियां लाल भी कहते हैं। और ये एक हरिदास जी थे, उनके कुटिया के अंदर भेष बदल के जाया करते थे। तो स्वामी हरिदास जी कहाँ के बात कर रहे हैं अपन, बार बार मैं कह रहा हूँ, स्वामी हरिदास जी वो कहाँ के? तो वृंदावन के। और वृंदावन में उनकी कुटिया में ये भेष बदलकर संगीत सुनने जाता था। और ये हरिदास जी जो है ये तानसेन के क्या थे? ये तानसेन के गुरु थे हरिदास जी। तो जब तानसेन भी इतना जोरदार गायक है ना, तो गुरु कैसे कम हो सकता? तो गुरु क्या गाता होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं कि इतना जोरदार गायक। एक अबुल फजल है, अबुल फजल, अभी तानसेन की बात करेंगे। तो अबुल फजल ने अकबर के दरबार में छत्तीस गायकों का उल्लेख किया। किसने किया है ये उल्लेख? ये अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल ने 36 गायकों का उल्लेख किया है।
तो अभी तक हमने देखा अकबर नगाड़ा बजाता था, गुरु का नाम, संगीत गुरु का नाम लाल कुलवंत था, स्वामी हरिदास जी के पास जाता। स्वामी हरिदास जी कौन? तानसेन के गुरु। अब इसके समय काल में कुछ संगीतज्ञों की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तानसेन की। नाम में ही तान आ रही है तो गाने में तो आएगी। नाम में ही क्या है? तान है ना। ये तान आपको पढ़ाई की भी आनी चाहिए, ये तान आपको हर वक्त आनी चाहिए, पढ़ाई के लिए आनी चाहिए, हमारी क्लास के लिए आनी चाहिए, हमारे लिए आनी चाहिए, मेरे लिए आनी चाहिए, है ना। तो बहुत आप कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे अपन, और आपको पढ़ाई में एग्जाम में भी एक अच्छी तान आएगी कि आप सवाल जोरदार करते जाओगे। तो तानसेन की बात करें तो तानसेन का जो जन्म है वो होता है ग्वालियर में, 1506 ईस्वी में ग्वालियर में इसका जन्म हुआ। ग्वालियर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। 1506 ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। किसकी जन्म की बात करें? अकबर की नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं तानसेन की जन्म की। अगर जन्म करें तो यहाँ मृत्यु भी कर लेते हैं, आगे प्रश्न आएगा। तो मृत्यु आगरा में, आगरा अकबर की सेवा में हुई 1589 के अंदर। तो ये संगीतज्ञ साहब 1506 में तो जन्मे ग्वालियर में और मृत्यु हुई 1589 में आगरे के अंदर। इनके जो गुरु थे, अभी हमने बात की, हरिदास जी गुरु थे इनके, हरिदास जी गुरु थे। अकबर के नवरत्नों में एक थे। अकबर पढ़ाया है मैंने तो नवरत्न भी बताया है मैंने। अकबर के नवरत्नों में एक थे। इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का एक विकास किया। ध्रुपद गायन शैली का विकास किया। इनका मूल नाम जो है वो तानसेन नहीं था। इनका जो मूल नाम है, बचपन का नाम है, वो था रामतनु पांडे। रामतनु पांडे, रामतनु। और एक बात और, इनके जो गुरु हैं ना, इनके जो गुरु है हरिदास जी, लेकिन कभी कभी एक आध्यात्मिक गुरु का भी नाम मिलता है। इनका नाम था मोहम्मद गौस। अगर प्रश्न आ जाए आपके आध्यात्मिक गुरु कौन, तो ये शब्द अलग हो गया है। ये संगीत के गुरु तो हरिदास जी हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जो हैं वो है मोहम्मद गौस। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। रामतनु पांडे इनका मूल नाम है, बचपन का नाम है। और इनको तन्ना मिश्र के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं पांडे जी को तन्ना मिश्र। मूल नाम, बचपन का नाम क्या? रामतनु पांडे, और उसी का उपनाम है तन्ना मिश्र। ये क्या है? इनका बचपन का या मूल नाम है रामतनु पांडे। अब अकबर के दरबार में ये रामतनु पांडे कहां मिला? तो ये मिला इनको रीवा के महाराजा से। रीवा के महाराजा से गिफ्ट में। पुराने समय में अपने जोरदार कलाकार थे तो और क्या देंगे कि ये देंगे। तो रामचंद्र जो थे रीवा के महाराजा, के दरबार से ये कहाँ आ गए? अकबर के दरबार में। वो सारी लाइन वाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप कर लेना इसको सेट के। अकबर ने इसको भेंट कर दिया। एक स्टोरी है, मैं स्टोरी ज़्यादा सुनाता नहीं हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, आपका कत्ता ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। इन्होंने जो गायन की शैलियाँ विकसित की वो थी मियाँ की टोड़ी। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, ये बहुत महत्वपूर्ण गायन की रागें, है ना, अलग अलग राग होती है ना, सारंग, ये इन्होंने विकसित खुद ने की। बहुत कलाकार आज भी हम कहते हैं ना, गाने वाले को तो तानसेन से तुलना करते हैं। अकबर ने इनको एक उपाधि दी थी, वो थी कंठाभरण वाणी विलास, है ना, कंठाभरण वाणी विलास। ये बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है जो किसको दी गई है? तानसेन को दी गई है। अकबर ने उपाधि दी कंठाभरण वाणी विलास। उपाधि किसने दी? अकबर ने। एक उपाधि नवरत्न में थी, तो ये इंपॉर्टेंट उपाधि है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी? तानसेन को। किसने दी? अकबर ने। और अबुल फजल इनके बारे में कहता है, अबुल फजल कहता है कि तानसेन से अच्छा गायक
तानसेन से अच्छा गायक पिछले 1000 साल में भारत में नहीं हुआ। पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ। पहले तो बेटी के बाप बावली पूछ, भाई तूने देखा है कि 1000 साल अबुल फजल, हालांकि तानसेन नो डाउट एक शानदार कलाकार, जो भी इसके बारे में प्रमाण मिलते हैं, लेकिन अबुल फजल भी बड़ी मोटी मोटी डींगे हाँक रहा है। तो तानसेन से अच्छा गायक पिछले 1000 सालों में भारत में नहीं हुआ। ये बात कौन कहता है? ये बात अबुल फजल कहता है। ये तानसेन के बारे में है। मृत्यु 1589 के अंदर हो जाती है। 1589 में भगवंत दास राजा बनते हैं, अपन पढ़ चुके हैं। तो ये बात है 1589। और हरिदास जी जो हैं वो इनके गुरु थे मोहम्मद गौस, आध्यात्मिक गुरु, कंठाभरण वाणी विलास। आगे बात करें तो वो थे बाज बहादुर। बाज बहादुर ये दूसरे प्रमुख, अगर हम संगीतकार की बात करें तो संगीतकार थे। ये मालवा के शासक थे, मालवा के शासक थे, और इनको 2000 का मनसब भी दिया था। बाज बहादुर मालवा के शासक थे। अकबर ने इन्हें 2000 का मनसब प्रदान किया। 2000 का मनसब प्रदान किया। मालवा के शासक थे, 2000 का मनसब प्रदान किया। और अबुल फजल ने इनके बारे में कहा कि संगीत विद्या और हिंदी जो ग्रंथ हैं उनमें अपने समय में सबसे बेस्ट थे। संगीत विद्या, है ना, संगीत विद्या और हिंदी गीतों में, संगीत विद्या और हिंदी गीतों में अपने समय में, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ थे। ये भाई किसने कहा? वही डींगे हाँकने वाले कौन भाई? अबुल फजल, है ना। अब की बार भारतीयों के लिए कह रहा है, बढ़िया बात कह रहा है ना। संगीत विद्या और हिंदी गीतों में अपने समय का, हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। कौन कह रहा है? ये अबुल फजल कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है? बाज बहादुर के बारे में कह रहा है। एक थे रामदास जी, जो एक थे रामदास। ये रामदास जी भी बड़े जोरदार कलाकार थे। ये पहले इस्लाम शाह के दरबार में थे, इस्लाम शाह के दरबार। एक थे बेजू बावरा। इस बेजू बावरा पे एक फिल्म भी बनी है। वो गाना, उससे फिल्म स्टार्ट होती है, मैंने देखी हुई है। ये साचो तेरो नाम राम, साचो तेरो नाम, झूठे जग के काम राम, साचो तेरो राम, है ना। ऐसी कहानी, गाने से फिल्म शुरू होती है। तानसेन जो है वो इसके पापा को ऑर्डर देता है कि कोई गाएगा नहीं, मैं रियाज कर रहा हूँ। तो हत्या वत्या हो जाती है पिताजी की। तो ये बेजू बावरा संगीत सीखता है और तानसेन को एक दिन पराजित करता है। तो ये बेजू बावरा बाद में संगीत में इतना खो जाता है। ये कभी दरबार में नहीं था, बस बेजू बावरा मुगल दरबार में नहीं था, लेकिन उसके समय का है। ये मुगल दरबार का गायक नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जगह मिलता है कि इसने कभी तानसेन को चैलेंज किया और पराजित किया था। इसलिए बेजू बावरा का कहानियों में, किस्सों में नाम ज़्यादा मिलता है, ऐतिहासिक वृत्तांत कम है। लेकिन एक बेजू बावरा फिल्म जरूर बनी है, जोरदार फिल्म है ना। इसमें ये एक लड़की है, उसके प्यार में भी लगता है और कुछ समय भी गुजारता है, और बाद के अंदर तानसेन को आखिरकार ये अपने संगीत विद्या से पराजित कर देता है। तो वो एक बहुत अच्छी कहानी है, आपको याद रह जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ज़्यादा महत्वपूर्ण के जो कलाकार थे उनमें बेजबख्श था, कुलवंत था, गोपाल था। बेजबख्श, कुलवंत, गोपाल, सुजान खां, है ना। सुजान खां भी एक बहुत महत्वपूर्ण, मियाँ चांद लाल खां, है ना। ये कुछ नाम है, मियाँ चांद लाल, ये कुछ गायक कलाकार है जो इस समय में होते थे। और ध्रुपद गायन उस समय में ज़्यादा फेमस था। हमने तानसेन के बारे में पढ़ा कि इसने ध्रुपद को फेमस किया। तो ध्रुपद की उस समय में 4 शैलियां थी, 4 शैलियां ध्रुपद गायन की शैलियां थी। सबके पीछे आपको एक शब्द मिलेगा, वो वाणी। क्या मिलेगा? वाणी। जिसमें से सबसे पहले हम बात करें तो नौहर वाणी, खंडार वाणी, गोरारी वाणी और डागुर वाणी। नौहर वाणी, ये वाणी शब्द सबके पीछे मिलेगा। नौहर वाणी, खंडार वाणी, गोहर वाणी,
खंडारवाणी। और एक थोड़ा सा नाम ऐसे मिलता है कि गोरारी वाणी, और उसका उपनाम भी मिलता है। उपनाम अपने को मिलता है गोवरहारी, है ना, गोवरहारी, गोवरहारी। इसी को गोरारी वाणी भी कहते हैं, गोरारी वाणी भी कहते हैं। सबके पीछे वाणी शब्द आ रहा है। ध्रुपद गायन की शैली है एक डागुर वाणी। ये 4 ध्रुपद गायन की शैलियां हैं जो उस समय में फेमस थी, है ना। अब सदा में आ जाए नहीं है कौन सी तो पूछ लेते हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया ऐसे। तो ये अकबर के समय के गायक थे। आगे बात करें जहांगीर के बारे में, तो एक और चीज आप ध्यान में रखना, अकबर के समय के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा गायक हम बात करेंगे, वो बात करेंगे तानसेन की। इसी तरह जहांगीर के समय की बात करेंगे, वो बात करेंगे विलास खां की। और शाहजहां के समय की बात करेंगे, अकबर के समय बात करेंगे तानसेन की। तानसेन का जो दामाद वो कौन, विलास खान। और इसका दामाद कौन, तो सबसे पहले अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर का दामाद कौन, विलास खान। और तीसरा विलास खां का दामाद कौन, तो लाल खान। लाल खां किसके समय में, तो शाहजहां के। ये 3 मैच आपको मिला लेने हैं, महत्वपूर्ण है। अकबर के समय का बेस्ट गायक कौन, तानसेन। जहांगीर के समय उसी का दामाद, है ना, जहांगीर के समय का विलास खां। और शाहजहां का, विलास खां का दामाद कौन, लाल खां। ये बहुत महत्वपूर्ण मैच चल रहा है तीनों। अकबर के समय तानसेन, जहांगीर के समय विलास खां, शाहजहां के समय लाल खां। और इनके दामाद भी हैं इधर, तानसेन का दामाद विलास खां, विलास खां का लाल खां, अकबर के समय तानसेन। ये आपको एक सीक्वेंस ध्यान में रखना है। हम बात कर रहे हैं जहांगीर की। तो जहांगीर जो है उसके समय में सबसे प्रमुख गायक कौन सा था, तो हम बात कर चुके हैं, यही देख लेते हैं जहांगीर को, तो है ना। जहांगीर के समय में विलास खां तानसेन का सबसे प्रमुख गायक था। एक गायक और था जहांगीर के समय में जिसका नाम था शौकी। एक अन्य गायक जिसका नाम था शौकी। इसे अकबर, जहांगीर ने आनंद कराता था संगीत में, इसलिए आनंद खां की उपाधि दी। देखो जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ गायक कौन, विलास खां, ये तो पहला हो गया। उसके बाद में शौकी, शौकी को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी, आनंद खां की उपाधि दी। एक और गायक उसी समय में था जिसका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ को उसने पंडित राज की उपाधि दी थी, है ना। तो पहला गायक, सबसे बेस्ट गायक उस समय में विलास खां को मान सकते हैं। शौकी को उसने आनंद खां की उपाधि दी। शौकी गजल बड़ी जोरदार गाता था, है ना। ये गजल गायकी को मुगल दरबार में लाया था, गजल गायकी को मुगल दरबार में लाया था। फिर एक अगली बात करें, देखो सबसे पहले जहांगीर में हमने विलास खां देख लिया, शौकी देख लिया। शौकी के बाद हमने उसको आनंद खां की उपाधि दी, गजल गायकी को मुगल दरबार में लाया। और जगन्नाथ जो है एक और गायक कलाकार, जगन्नाथ को उसने पंडित की उपाधि दी, है ना, पंडित राज की उपाधि। पंडित राज की उपाधि किसे दी गई, तो पंडित राज की उपाधि दी गई जगन्नाथ को। तो जहांगीर के समय में 3 कलाकार, विलास खां, तानसेन का दामाद शौकी जिसको आनंद खां की उपाधि दी गई, और जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी गई। 3 सवाल। और इसके समय में एक गायन शैली विकसित हुई जिसको कसीदा शैली भी कहते हैं, ये विकसित हुई। 4था सवाल, वो 4 सवाल में अपने को जहांगीर पर्याप्त है। अगर हम बात करें शाहजहां के समय में सर्वश्रेष्ठ गायक कौन, लाल खां। लाल खां किसका दामाद था, विलास खां का, ये पढ़ चुके हैं। 2 गायक ऐसे थे, एक था खुशहाल खां और एक था विश्राम खां। शाहजहां के समय में खुशहाल खां और एक था विश्राम खां। इन दोनों ने भाई एक बार इतनी जोरदार की एक गीत गाया, और उस राग गाई जिसको बोलते टोडी राग। उस टोडी राग में तो शानदार गाना सुनाया कि शाहजहां मंत्रमुग्ध हो गया। और उसने एक साइन कर डाले जिसमें औरंगजेब और मुर्शीद खां को कहाँ जाना है, औरंगजेब और मुर्शीद खां को जाना है दक्षिण के अभियान पर भेज दिया, और साइन ही कर दी। इतना इन दोनों ने मंत्रमुग्ध कर दिया था। कौन कौन, शाहजहां किसने मंत्रमुग्ध किया था, खुशहाल खां और विश्राम खां ने। कौन सी राग गाई, टोडी राग गाई जोरदार की।
और औरंगजेब के साथ मुर्शिद खां को उसने दक्षिण में भेजने के साइन भी कर दिए। किसकी बात है? ये शाहजहां की। इसी के समय के सबसे बेस्ट गायक कौन थे? लाल खां। शाहजहां के समय के सबसे बेस्ट गायक कौन थे? लाल खां। ये लाल खां कौन थे? बिलास खां के दामाद थे। और लाल खान को ही इन्होंने एक उपाधि दी थी, इसको गुण समुद्र की उपाधि। गुण समुद्र की उपाधि किसे दी थी भाई? गुण समुद्र की उपाधि तो लाल खां को। लाल खां किसके दामाद? बिलास खां के। फिर दो गायकों के और नाम मिलते हैं, खुशहाल खां और विश्राम खां, जिन्होंने टोडी राग गाई, तो उन्होंने दक्षिण पे भेजने के अभियान पर साइन ही कर दी। दो और गायकों के नाम मिलते हैं, सुखसेन और सूरसेन। किसके समय की बात कर रहे हैं हम? सारी शाहजहां के। एक गायक है भाई सुखसेन और एक गायक है सूरसेन। ये वादन बहुत अच्छा करते थे। अगर हम बात करें सुखसेन की तो वो रबाब एक है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता है, वो बहुत अच्छा बजाते थे। और सूरसेन वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। सुखसेन रबाब अच्छा बजाते थे और सूरसेन वीणा बहुत अच्छी बजाते थे। ये शाहजहां से संबंधित 4-5 प्रश्न अपने आने हैं। वापस आप रिपीट करते हैं। देखो, जहांगीर के समय में बिलास खां तानसेन का दामाद था। एक शौकी था जिसे आनंद खां की उपाधि दी। गजल गायकी को मुगल दरबार में लाया। जगन्नाथ को पंडित राव की उपाधि। ये सब काम किसने किए? जहांगीर ने किए। शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां के समय बिलास खां का दामाद था लाल खां, जिसको उसने गुण समुद्र की उपाधि, इंपॉर्टेंट। आनंद खां की उपाधि किसे? आनंद खां की उपाधि शौकी को किसने दी? जहांगीर ने। गुण समुद्र की उपाधि किसे? लाल खां को। किसने दी? शाहजहां ने। दो गायक खुशहाल खां और विश्राम खां भी इसी के दरबार में थे, जिन्होंने टोडी राग गाई। और उसने साइन करके औरंगजेब को और मुर्शिद खां को भेज दिया दक्षिण में। दो महत्वपूर्ण और संगीतज्ञ, एक सुखसेन और एक सूरसेन। सुखसेन रबाब बजाने में माहिर था और सूरसेन वीणा बजाने में माहिर था। अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने कहा संगीत क्या है? मुबह है। संगीत को किसका नाम दिया? मुबह। मुबह का मतलब न बुरा है और न अच्छा है। लोग इतने परेशान हो गए। औरंगजेब खुद क्या बजाता था भाई? वीणा वादन करता था। बाद में छोड़ दिया इसने। वीणा वादन जानता था लेकिन बाद में इसने छोड़ दिया वो भी, कि ये मुबह है ना अपनी। इसके समय में तबला और तंबूरे का जनाजा निकाला गया। तबला, ये तबला है ना, और तंदूरे का जनाजा निकाला गया। तो औरंगजेब ने कहा कि इनको इतना अंदर तक दफनाओ, है ना, बहुत जोरदार आदमी था। इसको इतना अंदर तक दफनाओ इन तबला तंबूरों को कि बाहर तक आवाज नहीं आए। लेकिन इसके समय में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें किसके समय में लिखी गई? औरंगजेब के समय में लिखी गई। संगीत को इसने राज की संरक्षण नहीं दिया, लेकिन फिर भी इसके समय में संगीत की सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई। एक फकीरुल्लाह है ना, फकीरुल्लाह। फकीर आदमी क्या काम करेगा? फकीरुल्लाह ने एक ग्रंथ है जिसका नाम है मान कुतूहल, संगीत का ग्रंथ है। उसका फारसी में क्या किया था? अनुवाद किया था। मान कुतूहल का फारसी में अनुवाद किया किसने? फकीर आदमी ने, फकीरुल्लाह। ठीक है। और किस नाम से किया? तो राग दर्पण नाम से किया। और किसको समर्पित किया? औरंगजेब को समर्पित किया। कुछ तो कहते हैं औरंगजेब के पोते के लिए उसने बनवाया था, तो इसने औरंगजेब को समर्पित किया। तो औरंगजेब के समय में कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते अपने, है ना। एक अब्दुल कादिर था, है ना, अब्दुल कादिर था एक विद्वान, ये अच्छा है, अब्दुल कादिर। इसने भी जोरदार काम किया भाई। इसने 1 लाख नज्म लिख दी भाई। 1 लाख नज्म लिखी, है ना, 1 लाख नज्में लिख दी संगीत की, है ना। किसने? तो अब्दुल कादिर ने। तो ये सारा किसके समय में हो रहा है? ये सब औरंगजेब के समय में हो रहा है, जिसने राज की संरक्षण नहीं दिया था। ठीक है। एक मिर्जा मोहम्मद थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा था तहफुतुल हिंद। तहफुतुल हिंद बड़ा क्लिष्ट नाम है। मिर्जा मोहम्मद ने ग्रंथ लिखा, संगीत का ग्रंथ है, तहफुतुल हिंद। तहफुतुल हिंद किसकी रचना है? मिर्जा मोहम्मद की है। तो ये भी जोरदार एक प्रश्न है अपने बनता है। इसके बाद में अगर बात करें तो एक रंगीला साहब आते, है ना, अपन बात कर चुके हैं। मोहम्मद शाह उर्फ
मैं भी अलग नाम से रख लेता हूँ रंगीला, और उर्फ एक और जोरदार नाम पिया। पिया तो से निरा लगे, है ना, ये वो वाला पिया। पिया क्यों? क्योंकि मैंने इसको पिया क्यों लिखा, आपने पढ़ा नहीं होगा कहीं पिया का, इसको पिया भी कहते थे, है ना। तो ये पिया इसलिए थे कि ये काव्य रचना ही करते थे, या ख्याल जिसे कहते हैं, और ख्याल सही शब्द रहेगा, ख्याल की रचनाएं वो किस नाम से करते थे? ये पिया और नाम से करते थे इस ख्याल की रचनाएं। और इनका समय जो है 17-19 दूनी में 38 होता है मुझे पता है, लेकिन 19 दूनी 48 बोलता हूँ मैं, याद रह जाएगा आपको। मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड 19 दूनी 48। तो ये इसका जो समय है ये इस सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है मुगल काल का। सर्वाधिक विकास इस समय में हुआ, सर्वाधिक विकास मुगल काल में, सर्वाधिक विकास संगीत का किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। इसके समय में जो गायक थे उनमें नेमत खां एक प्रमुख थे, एक सदारंग, अदारंग, है ना, नेमत खां, सदारंग, अदारंग, ये कुछ नाम आपको बड़े याद रह जाएंगे। तो ये नेमत जो है ऊपर वाले की, वो इस मोहम्मद शाह रंगीला पे थी, कला की नेमत इसको जोरदार मिली थी। तो ये हमने आज संगीत के बारे में जाना बच्चों। हमने सबसे पहले देखा बाबर साहब तंबूरा बजाते, अकबर नगाड़ा बजाते, औरंगजेब ने वीणा बजा के छोड़ दी। फिर 29 लोग, 29 वादकों के नाम मिलते हैं हुमायूं के समय में गायकों के। और मांडू उस समय हमला किया तो बच्चों को दिल्ली ले आया, गायक था। श्रेष्ठ काल जो है वो अकबर का काल माना जाता है। फिर हमने बात की लाल कुलवंत की, लाल कुलवंत को मियाँ लाल कहते हैं अकबर के समय में। तानसेन की बात की हमने, जहांगीर के समय बिलास खां की बात की, शाहजहां के समय लाल खां की बात की। हमने बात की आनंद खां की उपाधि की बात की, एक गुण समुद्र की उपाधि लाल खां को दी गई। ये सब हमने प्रश्न किए। और मोहम्मद शाह रंगीला जो पिया नाम से रचनाएं करते थे, उसके समय में संगीत का मुगल काल में सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये कुछ प्रश्न हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा हमने इसको लिया नहीं है, लेकिन लगभग जो एग्ज़ाम के आए हुए प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न सभी का समावेश कर लिया है। इसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इतना सफिशिएंट है आपके हिसाब से। तो आप जुड़े रहिए दिशा इराई से, और ये क्लासेज हैं जो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।